नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं उमंग कोचिंग क्लासेस के तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 6 के कक्षा 6वीं के प्रथम अध्याय संवाद या संभाषणम का अध्ययन करने वाले हैं। संभाषणम या संवाद का मतलब ये है कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत, भले वो सांकेतिक हो या दूर संचार के माध्यम से हो, मोबाइल से हो, टेलीफोन से हो या पत्राचार से भी हो, या दो व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान हो, किसी भी प्रकार से दो व्यक्तियों की सांकेतिक भाषण या बातचीत, कुल मिला के बातचीत, चाहे वो किसी समस्या पर हो या किसी समस्या का समाधान हो या फिर इस आध्यात्मिक बात हो, कोई भी बात हो, या फिर किसी मशीनरी को बनाने के लिए बात हो, या दो अमुक मुक बधिर व्यक्तियों का आपस में सांकेतिक बात हो, उसको भी संभाषणम कहेंगे, संवाद कहेंगे। तो आइए इस पाठ को सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। कक्षा 6वीं के सीजी बोर्ड में आप देखेंगे कि किताब के पहले पन्ने को जब आप पलटाएंगे, उसको देखेंगे तो उसमें क्या है, हट्ट वार्ता, मतलब बाजार की बात। मतलब हम बाजार जाते समय क्या बात करते हैं एक दूसरे से, कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, वो इस पाठ में आपको बताया गया है। प्रारंभिक संस्कृत को सिखाया गया है आपको कि प्रारंभिक संस्कृत को इजली भाषा में। आइए हम लोग सर्वप्रथम संवाद पाठ के अंतर्गत हट्ट वार्ता को समझते हैं। यदि जैसे हम दो सहपाठी, दो मित्र यदि बाजार जाते हैं तो क्या क्या हमारे बीच बात होती है, और उसी बात को संस्कृत में कैसे बोलना है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको पहले संस्कृत का हिंदी अर्थ बताऊं और साथ ही उसका अंग्रेजी अर्थ बताऊं। जैसे पहले इसमें है हट्ट वार्ता। एक गीता नाम की लड़की है जो बाजार जा रही है। कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। तो बाजार जाते समय उसको एक मोहन नाम का लड़का मिलता है। तो मोहन और गीता आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? गीते त्वम कुत्र गच्छसि। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि गीता तुम कहाँ जा रही हो। मोहन नाम का लड़का है, वो गीता से पूछता है कि गीता त्वम कुत्र गच्छसि, गीता तुम कहाँ जा रही हो। उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन, कई कई हमारे जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो वो संस्कृत टू हिंदी उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो संस्कृत टू हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश तो उनका मेन इंग्लिश मीडियम है ही है, उनका इंग्लिश माध्यम है, तो वो इंग्लिश माध्यम में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी उद्देश्य से मैं ऐसा स्लाइड बनाया हुआ हूँ, ऐसा पावर पॉइंट में ऐसा डिजाइन किया हुआ हूँ, साथ में चित्र भी दिखाया हूँ कि कैसे ये मोहन नाम का लड़का है। सपोज इसका नाम मोहन और इसका नाम क्या है? गीता। गीता ये घर से निकली है बाजार जाने के लिए, तो इसको मोहन नाम का लड़का मिल गया है। तो मोहन इससे पूछता है, गीते त्वम कुत्र गच्छसि, गीता तुम कहाँ जा रही हो। उसी को इंग्लिश का मीनिंग ये हुआ, गीता वेयर आर यू गोइंग। तो गीता उनको जवाब देती है, गीता मोहन अहम हट्टम प्रति गच्छामि। गीता बोलती है मोहन को कि मोहन मैं बाजार की ओर जा रही हूं। उसी का इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा? मोहन आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैंने फिर एक चित्र लिया हुआ है, इसमें दोनों आपस में बात कर रहे हैं। फिर मोहन गीता से पूछता है, गीते किमर्थम। मोहन पूछता है गीता से, गीता क्यों?
किस लिए जा रही हो? इंग्लिश में बोलेंगे गीता वाई, तुम क्यों जा रही हो, बाजार क्या करने जा रही हो, क्यों जा रही हो? तो मोहन गीता से पूछता है कि तुम बाजार क्या करने जा रही हो? तो गीता उसको बोलती है कि मोहन शाकम फलम च क्रेतुम अधुना त्वम कुत्र गच्छसि। हे मोहन, मैं फल सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ और अभी तुम क्या लेने जा रहे हो? तो मोहन क्या बोलता है, अच्छा उसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? गीता गीता बोलती है मोहन को, मोहन टू बाई वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वेयर आर यू गोइंग नाउ? तो मोहन उसको बोलता है, गीता को बोलता है, मोहन क्या बोलता है गीता को कि गीते अधुना अहम गृहम प्रति गच्छामि। हे गीता, मैं घर की ओर जा रहा हूं। इसी का इंग्लिश मतलब क्या हो गया? गीता, नाउ आई एम गोइंग टू होम। अब इसी में शब्दार्थ है, जो शब्द आए उसका शब्दार्थ मतलब हिंदी मीनिंग में उसका क्या हुआ? जैसे त्वम मतलब तुम, कुत्र मने कहां, गच्छसी मतलब जा रहे हो, हट प्रति माने बाजार की ओर, किमर्थम माने किस लिए, साकम माने शाक, उसका मतलब हिंदी मतलब ये भी होता है सब्जी फल, ये मतलब भी होता है। क्रेतुम माने खरीदने के लिए, अधुना माने अब, गच्छामी मतलब जाता हूं। अब दूसरा दूसरा भाग, प्यारे विद्यार्थियों, आप ही के इसी चैप्टर में, संवाद चैप्टर में, अब सर्वप्रथम आपने हट्ट वार्ता पढ़ लिया। अब दूसरा है कि जब छात्र आपस में स्कूल जाते हैं तो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं संस्कृत में, वो ये आपको बताया गया है, ताकि अगर आप संस्कृत में बात करें तो ये जनरल सामान्य भाषा, जो रोजमर्रे की जिंदगी में जो उपयोग होने वाली जो भाषा है, वो यहाँ पर बताया गया है। ऐसा वार्तालाप होना चाहिए और जनरली होता है। तो उसके लिए क्या है, 1.2 जिसको बोलते हैं छात्र लापह, माने दो छात्र आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक वासुदेव नाम का लड़का है और दूसरा सुरेश। दो छात्र होते हैं, वासुदेव और सुरेश। सपोज दैट, मान लीजिए कि इसका नाम सुरेश है। क्या नाम है इसका? सुरेश। और इसका नाम क्या है? वासुदेव। वासुदेव। ये दोनों विद्यालय जाते हैं और विद्यालय पहुंचने के बाद आपस में बात करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं। वासुदेव क्या बोलता है? भो मित्रम त्वयं कस्याम कक्षाम पठसी। हे मित्र, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? हिंदी मतलब हो गया। उसी का इंग्लिश मीनिंग हुआ है, हे फ्रेंड्स, विच ग्रेड आर यू इन? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो वासुदेव का जो मित्र होता है सुरेश, सुरेश क्या बोलता है? मित्र अहम, बोलता है मित्र अहम षष्ठ्या कक्षायाम पठामि, त्वम कस्याम कक्षायाम पठसी। हे मित्र, मैं छठी क्लास में पढ़ता हूं। और साथ में सवाल भी करता है कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो? इसी का इंग्लिश में क्या बोलेगा सुरेश? फ्रेंड्स, आई एम इन 6th ग्रेड, विच ग्रेड आर यू इन? तो वासुदेव उसको जवाब देता है। क्या जवाब देता है? अहम सप्तमयाम कक्षायाम पठामी। वासुदेव, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं। उसका इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा? वासुदेव, आई एम इन 7th ग्रेड। फिर सुरेश उससे पूछता है, त्वम कक्षाया आचार्य से किम नाम अस्ति? तुम्हारे कक्षा के आचार्य का क्या नाम है? कक्षा आचार्य मतलब कक्षा शिक्षक। कक्षा शिक्षक मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा? क्लास टीचर। व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर?
कौन पूछ रहा है? सुरेश पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? वासुदेव से पूछ रहा है। तो वासुदेव क्या बोलता है? वासुदेव मम कक्षा आचार्य से नाम ज्ञानानंद अस्ति, और साथ में वो भी सवाल पूछता है त्व कक्षाया आचार्य से नाम। वासुदेव क्या बोलता है? मेरी कक्षा के क्लास टीचर, कक्षा शिक्षक का क्या नाम है? ज्ञानानंद नाम है। और साथ में सवाल पूछता है कि तुम्हारे कक्षा के कक्षा शिक्षक का क्या नाम है? इंग्लिश में क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज ज्ञानानंदा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर? नेक्स्ट, फिर सुरेश क्या बोलता है? सुरेश मम कक्षा आचार्य नाम परमानंद हस्ति, मेरे कक्षा शिक्षक का नाम परमानंद है। द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज परमानंद। वासुदेव त्वम सॉरी वासुदेव त्व कक्षायाम कति छात्रा पठन्ति, तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन योर क्लास? सुरेश क्या बोलता है? मम कक्षायाम चत्वारिशत् छात्रा पठन्ति, त्व कक्षायाम च, मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और तुम्हारे कक्षा में कितने? ऐसा। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लासेस एंड इन योर क्लासेस। वासुदेव बोलता है मम कक्षायाम 50 छात्रा पठन्ति, हमारे कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? देयर आर 50 स्टूडेंट इन माई क्लास। अब शब्दार्थ देख लीजिए। कस्या कक्षायाम मतलब किस कक्षा में, पठामी मतलब पढ़ता हूं, पठसी माने पढ़ते हो, सप्तायाम कक्षायाम सातवीं कक्षा में, कक्षा आचार्य माने कक्षा आचार्य का नाम, यहां पर क्लास टीचर कक्षा शिक्षक भी लिख लीजिए। कक्षा शिक्षक। कति मतलब कितना, पठंती मतलब पढ़ते हैं, चत्वारिस्त मतलब 40, पंचाशत मतलब 50, पठंती मतलब पढ़ते हैं। अब पेज नंबर 4 में आ जाइए आप लोग। पेज नंबर 4 में है परिजन संवाद। परिजन संवाद। अब पेज नंबर 4 में आ जाइए 1.3, जिसमें है परिजन संवाद। परिजन मतलब आपस में, परिजन किसको बोला जाता है? जो थोड़ा सा पारिवारिक टाइप से संबंध, आपसी संबंधी वाले लोग हैं, थोड़ा क्लोजनेस, जैसे दोस्त हो गए, दोस्त के परिवार थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं, अपने पिताजी के मित्र और वो आपस की फैमिली थोड़ी सी क्लोज हो जाती है। तो थोड़ा सा परिजन, परिजन मतलब हमारे बड़े आपस में कैसे बात करते हैं, उसको संस्कृत में आपको यहाँ पे बताया गया है कि दो सहेलियां हैं, घर में रहती हैं, वो आपस में कैसे बात कर रही हैं। सहेलियों का नाम है शीला और बिमला। मान लीजिए इनका नाम शीला है और इनका नाम विमला, ठीक है। तो शीला और विमला आपस में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? शीला सखी त्वम किम नाम अस्ति, शीला विमला से पूछती है सखी तुम्हारा क्या नाम है, हे मेरी सहेली आपका क्या नाम है? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शीला फ्रेंड्स, हे फ्रेंड्स व्हाट इज योर नेम? विमला बोलती है मम नाम विमला अस्ति सखी तुम किम नाम अस्ति, हे सखी मेरा नाम विमला है, तुम्हारा नाम क्या है सखी? उसी को इंग्लिश में क्या हो जाएगा? माई नेम इज विमला फ्रेंड्स, व्हाट इज योर नेम? तो सुशीला बोलती है
मम नाम सुशीला अस्ति। सॉरी, इसमें एक गलती हो गया है। फर्स्ट में आपकी किताब में शीला है, उसको सुशीला कर लीजिएगा। उसमें का सु जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है, इसलिए मेरे से भी थोड़ा सा गलती हो गया। वो पहला वाला जो नाम है वो सुशीला है, शीला बस वहां पे लिखा हुआ है, उसको मान लीजिए सुशीला है। तो सुशीला क्या बोलती है? मम नाम सुशीला अस्ति। हे सखी, मेरा नाम सुशीला है। माई नेम इज सुशीला। फिर विमला उससे पूछती है, विमला त्वम कुत्र वससी। हे सखी, तुम कहाँ रहती हो? वेयर डू यू लिव। सुशीला बोलती है, अहम रायपुर आख्ये नगरे वसामी। त्वम च, मतलब मैं रायपुर नगर में रहती हूँ। ये रायपुर नगर है। रायपुर नगर, मैं रायपुर नगर में रहती हूँ। आई लिव इन रायपुर सिटी एंड यू। विमला बोलती है, अहम बिलासपुर आख्ये नगरे वसामी। मैं बिलासपुर नगर में रहती हूँ, बिलासपुर शहर में रहती हूँ। ये बिलासपुर मान के चलिए, ये बिलासपुर है, बिलासपुर शहर। मैं बिलासपुर शहर में रहती हूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई लिव इन बिलासपुर सिटी। फिर सुशीला क्या बोलते हैं विमला से? तो पितु किम नाम अस्ति। हे सखी, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो विमला बोलती है, मम पितु नाम श्री सुशील कुमार अस्ति। तो पितु नाम, मेरे पिताजी का नाम सुशील कुमार है। इनका क्या नाम है? सुशील कुमार। और ये पेशे से शिक्षक भी हैं। आगे आगे विमला बताएगी कि ये पेशे से शिक्षक भी हैं हमारे। अभी पूछ रही है कि मेरे पिताजी का नाम सुशील कुमार है और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो सुशीला बोलती है, मम पितु नाम चंद्र कुमार अस्ति। हे सखी, मेरे पिताजी का क्या नाम है? चंद्र कुमार। इनका क्या नाम है? चंद्र कुमार नाम है। और ये पेशे से किसान है, बड़े किसान है। किसान, बड़ा घर, बड़ी खेती बाड़ी। ठीक है। जनरली गांव में सभी लोग ही किसान ही रहते हैं। 80% 70% लोग, भारत का 70% लोग लगभग किसानी से ही जीविका उपार्जन कर रहे हैं। आगे आइए। तुम पितम किम कार्य करोति। विमला, तेरे पिताजी क्या काम करते हैं? व्हाट डज योर फादर्स डू। सुशीला बोलती है, मम पिति कृषि कार्य करोति। तो पिता, मेरे पिताजी क्या है? किसान हैं, कृषि कार्य करते हैं। माई फादर्स वर्क इन एग्रीकल्चर। व्हाट अबाउट योर फादर। तो विमला बोलती है, मम पिता अध्यापक अस्ति। मैंने आपको पहले भी बताया था, विमला के पिताजी क्या करते हैं? शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं। माई फादर इज अ टीचर। फिर सुशीला बोलती है, मम एका अग्रजा आसीत। मेरी एक बड़ी बहन है। कौन है ये? बड़ी बहन। कौन है ये? बड़ी बहन। मेरी एक बड़ी बहन है। तुम्हारे तुम्हारे बड़े छोटे क्या है? उसका अभिप्राय है, आई हैव एन एल्डर सिस्टर। व्हाट अबाउट यू। विमला, मम दो अनुजो स्त अग्रजा नसी। हे सखी, मेरे दो छोटे भाई हैं, मेरे से बड़े बहन या भाई नहीं है, कोई नहीं। विमला, आई हैव टू यंगर ब्रदर्स। आई डोंट हैव एन एल्डर सिस्टर। मेरे दो छोटे भाई हैं,
ये देखो दोनों छोटे भाई। कौन है ये दोनों? छोटे भाई। छोटे भाई। फिर सुशीला पूछती है, तो माता कीदृशी अस्ति, तुम्हारी माता कैसी है? हाउ इज योर मदर? तो क्या बोलते हैं बिमला? मम माता अति सरला अस्ति। तो माता, मेरी माँ बहुत ही सरल स्वभाव की है। और तुम्हारी माँ कैसी है? देखिए, ये बिमला की माँ है, बहुत ही सरल स्वभाव की है, मुस्कुरा रही है, भारतीय परिधान में, बिल्कुल ही संस्कारी, सात्विक और सरल स्वभाव की है। साथ में पूछती है कि तो माता, तुम्हारी माता कैसी है? तो सुशीला, मम मातु स्वभाव सरल मधुर च अस्ति, मेरी माता भी सरल है और मधुर स्वभाव की है। ये देखिए कितनी मधुरता से बच्चे को खिला रही है। माई मदर्स नेचर इज सिंपल एंड स्वीट। अब शब्दार्थ इसमें का देख लीजिए नीचे। शब्दार्थ, वससी माने रथ्य हो, आख्य माने नामक, वसामी माने रहता हूं, तो पितु तुम्हारे पिता का, मम पितु मारे मेरे पिता का, करोती मतलब करते हैं, अग्रजा मतलब बड़ी बहन, दो अनुजो इसको मतलब दो भाई हैं, कीदृशी मतलब कैसी, मम माता मतलब मेरी माता, तो माता मतलब तुम्हारी माता। अब इसी में, अभ्यास में ही, इसी चैप्टर में ही, संवाद में ही, अब इसी में अगला वार्तालाप जो है कि दो मित्र जा रहे हैं उद्यान घूमने, पार्क घूमने, जैसे शाम को निकल गए या कभी कभी सुबह निकल गए खेलने वगैरह। आजकल तो गर्मी छुट्टी है तो सुबह जाएंगे, नहीं तो फिर शाम को जाएंगे। तो उसी प्रकार से दो मित्र जाते हैं पार्क, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं मनोहरम उद्यानम। दो गोपाल और कृष्ण नाम के दो मित्र हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण से बोलते हैं, गोपालः कृष्णा त्वं प्रातः काले कुत्र गच्छसि। गोपाल कृष्ण से बोलता है कि कृष्ण तुम सुबह के समय कहाँ जाते हो? इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कृष्णा वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग? गोपाल, अहम प्रातः काले उद्यानम प्रति गच्छामि। गोपाल, मैं सुबह उद्यान को जाता हूं। गोपाल, गो टू द गार्डन इन द मॉर्निंग। ये देखिए गार्डन है, क्या है? मनोहर उद्यान। क्या है? मनोहर उद्यान, जिसको बोलते हैं गार्डन। और क्या बोलेंगे इसको? पार्क। पार्क भी बोल देते हैं। गोपाल फिर कृष्ण से क्या पूछता है? कृष्ण उद्याने कति वृक्षा सन्ति। कृष्ण, उद्यान में कितने पेड़ हैं? इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कृष्णा, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन? कृष्ण गोपाल से बोलता है, गोपाल उद्याने अनेके वृक्षा सन्ति। हे गोपाल, उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं। गोपाल, देयर आर मेनी ट्री इन द गार्डन। गोपाल, कृष्ण केषांचित वृक्षाण नामादि वदः। क्या तुम कुछ पेड़ों के नाम बता सकते हो इसका, या फिर तुम कुछ पेड़ों के नाम बताओ। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कृष्णा नेम सेम, सॉरी, इंग्लिश में हो जाएगा कृष्णा नेम सम ऑफ द ट्रीज। कृष्ण, गोपाल अशोक वृक्ष, वट वृक्ष, निम्ब वृक्ष इत्यादि बहवः वृक्षा सन्ति। हे गोपाल, अशोक का पेड़ है, नीम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, वट का पेड़ है, इस प्रकार बहुत सारे पेड़ हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? गोपाल, देयर आर मेनी ट्री लाइक अशोका ट्री,
बनियान ट्रीज, नीम ट्रीज एंड सो ऑन। फिर गोपाल कृष्ण से बोलता है, गोपाल कृष्ण त्वम उपवने कथम अनुभवसी। गोपाल तुम उपवन उद्यान में कैसा अनुभव करते हो। इंग्लिश में हो जाएगा, कृष्णा हाउ डू यू फील इन द गार्डन। गोपाल, कृष्णा गोपाल को क्या बोलता है, कृष्णा गोपाला अहम उपवने मनोहरम अनुभवती। हे गोपाल, मैं उपवन में बहुत ही सुंदर महसूस करता हूं, आनंद की अनुभव महसूस करता हूं। गोपाल आई फील वंडरफुल इन द गार्डन। अब इसका शब्दार्थ है, शब्दार्थ पर देख ले। तुम माने तुम, पुत्र मतलब कहा, उद्यानम प्रति उद्यान की ओर, उसमें था हट्टम प्रति, हट्टम प्रति मतलब बाजार की ओर, यहाँ उद्यानम प्रति है माने उद्यान की ओर। बहवा मतलब बहुत, के सांचिक वृक्षण है माने कुछ वृक्षों के, नामानी मतलब नामों को, कथम माने कैसे, अनुभवसी माने अनुभव करते हो, मनोहरम मतलब सुंदर, और अनुभवामी मतलब अनुभव करता हूं। आगे आइए। आगे एक सहेली एक कथा को दूसरे सहेली को बताती है कि आज मैं एक घटना देखी। सुबह सुबह उसका जिक्र अपने सहेली को करती है। दो सहेली हैं, उनका नाम है पल्लवी और पूजा। तो एक सहेली क्या देखती है कि एक लोमड़ी जो अंगूर के फल को खाने के लिए उछलते रहती है, ऐसे उछलते हुए, लेकिन वो पेड़ पर ज्यादा ऊपर होने से अंगूर वो उसको खा नहीं पाती है। तो उसी कथा का जिक्र है। और लास्ट में लोमड़ी उछलते उछलते थक जाती है, तो लास्ट में बोल देती है कि अंगूर खट्टे हैं। उसी को संस्कृत रूपांतरण, संस्कृत भाषा में उसका दो सखी वार्ता कर रही हैं, संवाद कर रही हैं, उसी का यहाँ पे जिक्र है। देखिएगा, पल्लवी, पल्लवी नाम की लड़की पूजा से बोलती है, मुझे अहम अद्यम एक लोमसाम अपस्यम। हे पूजा, मैं आज एक लोमड़ी देखी हूं। पल्लवी, पूजा आई सा ए फॉक्स टुडे। पूजा, पल्लवी तोम ताम लोमसाम कुत्र पश्य। पूजा पल्लवी को बोलती है, पल्लवी तुमने उस लोमड़ी को कहां देखा। पल्लवी, वेयर डिड यू सी इन दैट फॉक्स। पल्लवी, पूजे अहम वने अपश्यम। क्या बोलते हैं पल्लवी पूजा को, पूजा मैंने उसे जंगल में देखा। कहां देखा, जंगल में देखा। पूजा, आई सा इन द फॉरेस्ट। फिर पूजा पल्लवी को बोलती है, पल्लवी सा लोमसाम अति बुभुक्षिता आसीत। मैंने, पूजा को बोलती है, पूजा पल्लवी को बोलती है, पल्लवी मैंने देखा कि लोमड़ी जो है वो बहुत ही भूखी थी। पल्लवी, दैट फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। पल्लवी पूजा से बोलती है, क्या बोलती है, पूजे सा लोमसाम क्षुधा शांत्यार्थम वृक्षस्य उपरी भागे द्रक्षायाम फलानी दृष्टवा उत्पतति। वो अपनी, जो लोमड़ी थी, वो अपनी भूख को शांत करने के लिए पेड़ के ऊपरी भाग में अंगूर को देखकर उछल रही थी। क्या कर रही थी, ऊपरी भाग में देखकर ये उछल रही थी। यह मैंने चित्र में दिखाया है। ये काफी ऊंचा है इससे। अब इसको पाने के लिए उछलेगी। That fox, seeing grapes at the upper part of the tree to satisfying its hunger, started jumping. पूजा पल्लवी परंतु दक्षायाम फलानी अति ऊपरी आसन। पल्लवी जो अंगूर के फल थे वो बहुत ही ऊपर थे। क्या थे, बहुत ही ऊपर, बहुत ही ऊपर थे। इसलिए
पल्लवी बट द ग्रेप्स वेयर वेरी हाई अप। पल्लवी पूजे सा लोम साम पुनः पुनः उत्पत्ति पर दक्षायाम फलानी न प्राप्नोत। पूजा वह लोमड़ी बार बार उछल रही थी, लेकिन वह अंगूर के फल को नहीं पा रही थी। पूजा दैट फॉक्स केप्ट जंपिंग अगेन एंड अगेन बट ही couldn't reach the grapes। पूजा पल्लवी साल ओम साम कथ्यति अहम दीक्षायाम फलानी न खादामी दक्षायाम फलानी अम्लानी संति। क्या बोलती है वो पल्लवी? वह लोमड़ी कहती है कि मैं अंगूर के फल नहीं खाती हूँ। जब वो खा नहीं पाई तो क्या बोलती है कि मैं अंगूर के फल को नहीं खाती हूँ, अंगूर के फल खट्टे हैं। पल्लवी दैट फॉक्स से आई डोंट ईट ग्रेप्स द ग्रेप्स आर सॉर। आप शब्दार्थ देख लीजिए, मतलब ये थोड़ा सा कहानी था, इसमें कहानी जैसा ही था। इसमें था कि जब वो अंगूर को नहीं पा पाए, उछल दे के अपने भूख को शांत करने के लिए, तो लास्ट में बोल दी नहीं मैं अंगूर नहीं खाऊंगी, अंगूर खट्टे होते हैं। आप शब्दार्थ देखिए, एकाम लोम साम एक लेमड़ी को बभुक्षता मतलब भूखी, ऊपरी माने ऊपर में, उत्पत्ति माने उछलती है, अम्लानी मतलब खट्टे, अपस्यम मतलब देखा, द्रक्षाया फलानी माने अंगूर के फल, आसन मतलब थे, कथ्यति माने कहती है, संति मतलब है। अब कुछ अभ्यास है इसके बाद। देखिए अभ्यास में क्या है, निम्नलिखित सब संवादों को पढ़िए। जैसे मोहन गीते त्वम कुत्र गच्छसि, मोहन गीता क्या बोलते हैं, मोहन अहम हट्टम प्रति गच्छामि, मोहन गीते किमर्थम, गीता मोहन साकम फलम च केतुम अधुना त्वम कुत्र गच्छसि, मोहन गीते अधुना अहम गृह प्रति गच्छामि। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान जैसे गीते त्वम कुत्र गच्छसि, गीते त्वम कुत्र गच्छसि है। अब गीता को मोहन क्या बोलता है, मोहन अहम हट्टम प्रति गच्छामि, मतलब कि अहम ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा अहम, इसको मान के चलो 1 नंबर दे देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा, अहम हट्टम प्रति गच्छामि। फिर इसमें मोहन पूछता है गीते किमर्थम, गीता मोहन साकम फलम चक्रेतुम अधुना त्वम कुत्र गच्छसि। अब क्या बोलता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोहन साकम फलम चक्रेतुम अधुना त्वम कुत्र गच्छसि। यहां से लेके यहाँ तक, यहां से लेके यहां तक इसको 2 नंबर दे दीजिए, मतलब यहां इसमें पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है, दूसरा अभ्यास है, दूसरा अभ्यास है गोपाल और कृष्ण के बीच। त्वम प्रातः काले कुत्र गच्छसि मनोहर उद्यान का है, इसमें भी सेम वही है। यहां पर त्वम प्रातः काले कुत्र गच्छसि, गोपाल कहा जाता है अहम प्रातः काले उद्यानम प्रति गच्छामि, अहम प्रातः काले, अहम प्रातः काले यहां पर आ जाएगा ये 1 नंबर। कहा जाते हैं, उद्यानम प्रति गच्छामि। दूसरा क्या है, कृष्ण उद्याने कति वृक्षा संति, गोपाल क्या बोलता है, उद्याने अनेका वृक्षा संति, क्या बोलता है, ये दूसरा नंबर यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या बोलता है, कैसांचित वृक्षाणां नमानि वदः, कुछ वृक्षों के नाम बताइए। तो कौन कौन से थे, अशोक वृक्षा, वट वृक्षा, नींब वृक्षा इत्यादि बहवः वृक्षा संति। तीसरा नंबर है, इसका नाम दे देते हैं, और ये तीसरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर चौथा है, तुम उपवने कथम अनुभवसि, तो तुम उपवन में कैसा अनुभव करते, अहम उपवने मनोहरम अनुभवामि, तो यहाँ पर कहा जाएगा अहम उपवने मनोहरम अनुभवामि। 4 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यह भी अभ्यास सही खाली स्थान रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए है। इसमें पूजे अहम अद्याम एक लोपास्यम अपस्यम, तो
पल्लवी पूछे तोम ताम लोपसम कुत्र पश्यम, तो अब इसमें आ जाएगा पल्लवी, ये वाला आ जाएगा। ये आ जाएगा, इसको 1 नंबर दे देते हैं ना, यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। पूजे अहम वने अपश्यम, पूजे अमर पल्लवी सा लोम साम अति बभुक्षता आसित, सा लोम साम अति बभुक्षा आसित, ये 2 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 नंबर आ जाएगा। फिर क्या है, पूजे सा लोम साम क्षुधा शांतार्थम वृक्ष सुपरी भाग दक्षाया प्राणी दृष्टवा उत्पत्ति, पूजे सा लोम साम क्षुधा शांतार्थम वृक्ष से ऊपरी भागे दक्षायाम फलानी दृष्टवा उत्पत्ति, पल्लवी, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, पल्लवी परंतु दक्षायाम फलानी अति ऊपरी आसन, परंतु ये वाला, इसको तीसरे नंबर में नाम दे। ये 3 अभ्यास है। अब संवाद के बाद शब्द रूप, धातु रूप, धातु रूप के लकार और कारक, तब हमको आगे समझ में आएगा कि संस्कृत में वो वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, कमेंट्स में सलाह भी दे दीजिए। थैंक यू।